4 दिसंबर 1971 की वो सर्द भरी रात, जब पाकिस्तानी आर्मी ने, जो यहाँ से, जिनका बॉर्डर यहाँ से 1820 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर पड़ता है, अपने 3000 सैनिकों और बड़े बड़े जो टैंक हैं उनके साथ इस लोंगेवाला पोस्ट के ऊपर कर दिया दोस्तों हमला। और इस लोंगेवाला पोस्ट के ऊपर सिर्फ 120 भारतीय सैनिक मौजूद थे, जिसके पास न ही तो बड़े बड़े टैंक थे और न ही बड़ी बड़ी तोपखाने थे दोस्तों। और दोस्तों यह इंफॉर्मेशन ऊपर इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर तक पहुंचाई गई और वहां से एक ऑर्डर आया इस लोंगेवाला पोस्ट के लिए कि आप पीछे भी हट सकते हो, क्योंकि एयरफोर्स की जो सपोर्ट थी वो 8 से 10 घंटे लेगी यहाँ तक मिलने में। यह सूचना मिलते ही यहाँ के जो कमांडर थे उसने डिसाइड किया कि वो 8 से 10 घंटे क्या कई दिन तक इनको डांटे रख सकते हैं। और सिर्फ 120 सैनिक मौजूद थे इस लोंगेवाला पोस्ट के ऊपर और उधर थे 3000 सैनिक। उसके बावजूद भी दोस्तों भारतीय सैनिकों ने उनको सुबह तक डांटे रखा। दोस्तों ये टूटे हुए टैंक आज भी 1971 की उस लोंगेवाला पोस्ट की याद दिलाते हैं दोस्तों। आप देख सकते हो इंडियन आर्मी ने कितनी बहादुरता से पाकिस्तान आर्मी को यहाँ पे डांटे रखा। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, जो पाकिस्तानी आर्मी थी उन्होंने ये प्लान कर रखा था कि लोंगेवाला के अंदर वो करेंगे ब्रेकफास्ट और लंच करेंगे जैसलमेर के अंदर और डिनर करेंगे वो जोधपुर के अंदर। दोस्तों सिर्फ भारतीय सैनिक 120 थे और उन्होंने इतने सैनिकों को यहाँ पे डांटे रखा। और दोस्तों सुबह होते ही इंडियन एयरफोर्स ने ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर कर दिया अटैक और उनको इस तरीके से खदेड़ा कि उनके पास जितने भी टैंक थे, जितनी भी वो जीप अपने साथ लेके आए थे, वो सारे की सारे छोड़ के वो भाग गए थे दोस्तों। तो दोस्तों ये टूटे हुए टैंक आज भी भारतीय सैनिकों की वीरता का प्रतीक है। आप दोस्तों ये देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और फ्रेश वीडियो के अंदर। दोस्तों फिलहाल मैं मौजूद हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे भारत और पाकिस्तान की 1971 की लड़ाई लड़ी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लोंगेवाले पोस्ट की। दोस्तों ये वही पोस्ट है जहाँ पे 1971 के अंदर भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच में ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी गई थी, जिसके अंदर भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान सैनिकों को धूल चटा दी थी और 1971 की जंग हमने जीत ली थी दोस्तों। तो दोस्तों जो ये लोंगेवाला है एक टाउन है जो कि जैसलमेर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पड़ता है। जैसलमेर से 130-40 किलोमीटर डिस्टेंस चलने के बाद देखो दोस्तों, तनोट माता मंदिर से आप जब सम विलेज की तरफ जाएंगे तो ऑन रोड ये लोंगेवाला टाउन आपको नज़र आएगा और यहीं गाड़ी पार्क करके आप लोंगेवाला जो युद्ध स्थल है उसको आप देख सकते हो। जिस पोजीशन पे हम फिलहाल खड़े हैं सही सटीक इसी जगह पे लड़ाई लड़ी गई थी 1971 की दोस्तों। देखो दोस्तों लिख रखा है लोंगेवाला युद्ध स्थल। और देखो दोस्तों ये जीप डिस्प्ले कर रखी है, जो जीप यूज की गई थी 1971 के युद्ध के अंदर दोस्तों। और ये टैंक आप देख रहे हैं दोस्तों उसी लड़ाई का एक हिस्सा रह चुका है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा थिएटर बना रखा है जिसके अंदर ये दिखाया जाता है कि 1971 के अंदर किस तरीके से लड़ाई लड़ी गई थी और जीत हासिल की गई थी। ये देखो दोस्तों ये छोटा सा ऑडियो वीडियो विजुअल थिएटर सा बना रखा है। देखो दोस्तों यहाँ पे 1971 के अंदर लड़ी गई लड़ाई के दौरान जो पाकिस्तान का टैंक था वो पकड़ लिया गया था और ये टैंक पाकिस्तान का टैंक है। आप इसके अंदर चिन्ह भी देख सकते हो, सिंबल देख सकते हो पाकिस्तान का। यहाँ पे लिखा भी है डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान T-59 टैंक। जो 1971 के अंदर टैंक डिस्ट्रॉय कर दिया गया था वो टैंक पाकिस्तान का फिलहाल भी यहाँ पे रखा गया है। ये देखो दोस्तों, ये चीजें देख के आप हैरान हो जाओगे दोस्तों। देखो ये पोस्ट थी जहां से लड़ाइयां लड़ी गई, यहां तक आ गए थे दोस्तों। जो पाकिस्तानी जो आर्मी थी वो यहां तक पहुंच गई थी। देखो दोस्तों
जैसे ही इंडियन आर्मी को पता चली, एकदम इमीडिएटली उन्होंने एक्शन मोड लिया और यहाँ से उन्होंने दोस्तों फायरिंग स्टार्ट की। दोस्तों यही वो बंकर है दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहाँ से इंडियन आर्मी ने इधर से पाकिस्तानी जो आर्मी है उसका सामना किया। दोस्तों ये देखो दोस्तों बंकर है। बंकर से बहादुर सैनिक दुश्मन पर भारी तादाद में मशीन गन और राइफल का फायर करके दुश्मन को बर्बाद करते हैं। देखो दोस्तों ये बंकर थे, इसी बंकर से पाकिस्तानी आर्मी का मुकाबला किया। दोस्तों ये देखो दोस्तों, जिस पोजीशन के ऊपर युद्ध लड़ा गया था, जीप खड़ी थी, सेम उसी पोजीशन के ऊपर आज भी ये चीजें डिस्प्ले कर रखी है दोस्तों। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस भी गन का फेस ऊपर की तरफ होगा समझ लीजिए वो इंडियन आर्मी की गन है या फिर इंडियन आर्मी की चीजें हैं। दोस्तों ये सारी की सारी देखो दोस्तों आरसीएल जीप, इस जीप का नाम है आरसीएल। ये जीप दोस्तों देखो, और इधर था ये आपको जो टूटे हुए नजर आने लग रहे हैं दोस्तों, एक जीप आपको वो नजर आएगी और एक आपको ये जो टैंक है ये नजर आएगा जिसका जो फेस है नीचे की तरफ का रखा है। ये हैं सारे के सारे पाकिस्तान के। तो आप दोस्तों अपने आंखों के अंदर, अपने दिमाग के अंदर वो सारा का सारा सीन क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों देखो इधर है अपना ये इंडियन आर्मी और इधर है ये पाकिस्तानी आर्मी, और उनके बीच में बिल्कुल इसी जगह पे दोस्तों, बिल्कुल जहां मैं खड़ा हूं यहाँ पे युद्ध लड़ा गया था 1971 के अंदर, जो लोंगे वाला पोस्ट के ऊपर लड़ाई लड़ी गई थी दोस्तों। सेम यही जगह है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ आके वो प्राउड की फीलिंग आती है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, कि इतनी हजारों की संख्या के अंदर जो पाकिस्तानी आर्मी थे उनका सिर्फ 120 सैनिकों ने डट के सामना किया दोस्तों। और देखो दोस्तों ये तबाह किया गया पाकिस्तानी आर्मी का टैंक, जिसका जो फेस है अभी भी नीचे की तरफ का रखा है। इसका मतलब ये है कि ये भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देता है दोस्तों। देखो टूटा हुआ टैंक पाकिस्तानी आर्मी का दोस्तों। और आपको अब टूटी हुई जीप दिखाता हूं जो पाकिस्तानी आर्मी की है, सेम उसी पोजीशन के ऊपर खड़ी है जिस पोजीशन के ऊपर युद्ध के अंदर वो खड़ी थी दोस्तों। थोड़ी भी टस से मस वो नहीं कीगी दोस्तों। और दोस्तों ये लोंगे वाला वही जगह है जहां पे 1971 की लड़ाई जो भारत और पाकिस्तान के बीच के अंदर लड़ी गई थी दोस्तों। ये वही जगह है, अगर आप इस जगह के ऊपर आते हो तो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये वही जगह है दोस्तों जो हमारे वीर सैनिकों की शहादत को याद दिलाती है दोस्तों। आप मेरे पीछे देख सकते हो दोस्तों, ये है पाकिस्तान का टूटा हुआ ट्रक। जब इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को खदेड़ा था, खदेड़ने के बाद जो उनके टैंक, उनकी जो गाड़ियां हैं वो छोड़ के भाग गए थे, आज भी उसी जगह पे मौजूद है दोस्तों। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हो, यहाँ थे भारतीय सैनिक और ये यहाँ तक पहुंच गए थे दोस्तों पाकिस्तानी सैनिक। उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 मीटर की डिस्टेंस ही रह गई थी और एकदम से भारतीय सैनिकों ने ताबड़तोड़ तरीके से उनके ऊपर कर दिया हमला, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा रिस्क ले नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पास सीमित संख्या के अंदर गोला बारूद था और ना बड़े बड़े तोप थे। अगर वो दूर से हमला करते तो भारतीय सैनिक पाकिस्तानी सैनिकों को रोकने में एक सक्षम हो जाते। इसलिए वो उनको जितना नज़दीक आए वो उन्होंने उनको आने दिया और एकदम उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया दोस्तों। ये आज भी टैंक 1971 की इस लोंगे वाले पोस्ट की याद दिलाती हैं दोस्तों। आप जब यहाँ पे आएंगे और ये फील करेंगे कि इसी मिट्टी के अंदर दोस्तों, इसी मिट्टी के अंदर 1971 का युद्ध हुआ था, जिसके अंदर भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को बुरी तरीके से खदेड़ा था दोस्तों, बुरी तरीके से। दोस्तों 1971 के अंदर जो भारत और पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी गई थी इस लोंगे वाला पोस्ट के ऊपर, उसी के ऊपर बनी है बॉर्डर मूवी। और उस मूवी के अंदर जो भी सीन लिए गए हैं दोस्तों, सेम इसी जगह पे वो सीन लिए गए हैं दोस्तों। जो पोस्ट इंडियन आर्मी की थी दोस्तों, जिस पोस्ट से इंडियन आर्मी ने अपने गोला बारूद, अपनी गोलियां पाकिस्तानी टैंक के ऊपर बरसाई थी, वो पोस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों।
और वही पोस्ट उस बॉर्डर मूवी के अंदर दिखा है दोस्तों। सेम वही चीज जो इस पोस्ट के ऊपर घटना घटी थी, सारी की सारी चीजें दोस्तों बॉर्डर मूवी के अंदर अच्छे तरीके से दिखलाई गई हैं। आपको वो पोस्ट दिखाता हूं दोस्तों। आपको देखकर होश उड़ जाएंगे दोस्तों। ये वही पोस्ट है, ये वही जगह है जहां से दोस्तों भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के ऊपर हमला किया था दोस्तों। ये वही जगह है, इसी जगह पे ऊपर लड़ाई लड़ी गई थी दोस्तों। देखो दोस्तों, जिस भी तोप की गन का फेस ऊपर की तरफ है, समझ लीजिए वो इंडियन आर्मी की है। और दोस्तों, जिस भी तोप की गन का फेस नीचे की तरफ है, समझ लीजिए वो पाकिस्तानी आर्मी की है। गन का फेस नीचे इसलिए किया गया है ताकि 1971 में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जा सके। दोस्तों, अब आपको हम दिखाएंगे जहरीला कुआं। 1971 के युद्ध से पहले इस कुएं का पानी पीने में यूज किया जाता था, लेकिन 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सैनिक इस कुएं में कुछ ऐसा केमिकल मिला गए जिससे इस कुएं का पानी पीने से लोग बीमार हो जाते हैं। इसलिए इस कुएं का नाम रख दिया गया जहरीला कुआं। यह कुआं पाकिस्तानी आर्मी के छिछोरेपन को याद दिलाता है।